अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, चोर चोरी करते वक्त इकट्ठे हो भी जाएं तो माल तकसीम करते वक्त लड़ पड़ते हैं। हमारी पीडीएम 2.0 का हाल भी कुछ ऐसा ही है। ये हुसूल इक़्तिदार के लिए तो इकट्ठे हो गए, लेकिन तकसीम इक़्तिदार के वक्त ये लोग लड़ पड़े हैं। दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब जो कहते थे कि जरदारी का पेट फाड़ूंगा, शहबाज शरीफ साहब ने बिलाखिर छुरा निकाल ही लिया और जरदारी साहब का पेट फाड़ने ही वाले थे। लेकिन अचानक से पेट के बजाय शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब की पीठ में छुरा घोंप दिया है, जिसके बाद जरदारी साहब की सियासत जख्मी हो गई है और इस वक्त अस्पताल में वेंटिलेटर पर है और जरदारी साहब की सांसें इस वक्त मौलाना के हाथ में है और दूसरी जानिब एमक्यूएम के हाथ में है। ऊपर से कप्तान ने बड़ा जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। वो मास्टर स्ट्रोक जिसका हम एक अरसे से सुनते आ रहे थे, वो मास्टर स्ट्रोक आज खेला गया है, जिसने जरदारी साहब को पटक के रख दिया है। दोस्तों, खबरें बड़ी हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं और टेक्निकल भी हैं। आपने टेक्निकली समझना है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी के बटन को दबा दें। ये आपका अपना चैनल है। दोस्तों, हुआ कुछ यूं है कि अब तकसीम इक़्तिदार की बारी है। हुकूमत तो बना ली, शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम भी बना लिया, जरदारी साहब ने वोट दे दिए और एमक्यूएम ने भी शहबाज शरीफ साहब को वोट दे दिए हैं। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए हैं। लेकिन इस बार जरदारी साहब जो हमेशा सियासत के बादशाह तस्वुर किए जाते थे, आज ऐसा हुआ है कि जरदारी साहब के साथ सियासत हो गई है और जरदारी साहब खाली हाथ रह गए। शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए, लेकिन जरदारी साहब जो है वो सदर नहीं बन रहे। दोस्तों, वो यूं हुआ है कि जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने सोचा कि हम मिलकर हुकूमत बना लेंगे। स्पेशली जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि हमारी सीटें पूरी हैं, हम अपना वजीर आजम बना लेते हैं, अपनी हुकूमत बना लेते हैं, हमें एमक्यूएम की जरूरत ही नहीं है, एमक्यूएम को नो लिफ्ट। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा ठीक है। शहबाज शरीफ साहब को तो वजीर आजम बनना था। उसने कहा कि ठीक है, इधर से मिलकर अगर हुकूमत बनती है तो बना लेते हैं, क्या मुजायका है। शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत बना ली है और शहबाज शरीफ साहब को एमक्यूएम ने भी वोट दे दिया है। लेकिन अब एमक्यूएम ने जरदारी साहब को वोट देने से इनकार कर दिया है। क्यों? क्योंकि एमक्यूएम ने डिमांड की थी कि जरदारी साहब हमें सिंध हुकूमत में हिस्सा दें। उस वक्त जरदारी साहब ने लिफ्ट नहीं करवाई थी, बल्कि नून लीग को भी कहा था कि इसको एमक्यूएम को रहने दो, छोड़ दो, और नून लीग ने भी एमक्यूएम को लिफ्ट नहीं करवाई थी। खैर, नून लीग ने एमक्यूएम को चंद वजारतें दे दी और उसके बदले वोट ले लिया विफाक में। लेकिन अब जब बारी है सदर पाकिस्तान के इंतखाब की, जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बनना चाह रहे हैं, तो एमक्यूएम वाले कहते हैं कि हम जरदारी को वोट क्यों दें, किस बेस पर दें, हमें बदले में क्या मिलेगा। वो चाहते हैं कि सिंध में जो है वो बल्दियाती जो निजाम है उसमें वो अमेंडमेंट की जाए। तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं क्यों, वहां पे मैं क्यों करूं, विफाक में आपको हिस्सा दे दिया है, वो जरदारी जाने और तुम जानो और सिंध हुकूमत जाने। अब जरदारी सिंध हुकूमत उनको हिस्सा दे नहीं रहा सिंध हुकूमत में, एमक्यूएम ने दे दिया है दोस्तों जरदारी साहब को जवाब। दूसरी जानिब कप्तान ने अपना खिलाड़ी लॉन्च कर दिया है, महमूद खान अचकजई। और महमूद खान अचकजई जो है वो मौलाना साहब के बड़े करीब हैं। वो मौलाना साहब के पास वोट मांगने पहुंच गए हैं। मौलाना साहब ने भी हां कर दी है, उसको यकीन दहानी करवा दी है। दूसरी जानिब मियां साहब भी मौलाना साहब के पास वोट लेने पहुंचे तो मौलाना साहब ने शिकवों के अंबार लगा दिए। मौलाना साहब ने कहा कि आपको याद है पीडीएम बनी थी अदम एतमाद के वक्त, सबसे ज्यादा स्ट्रगल मेरी थी और मैं लीड कर रहा था, लेकिन मुझे क्या मिला, आपने मुझे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। उसके बाद लिफ्ट नहीं करवाई, आप वापस आए लंदन से, आपने मुझे लिफ्ट नहीं करवाई, हुकूमत साजी में लिफ्ट नहीं करवाई। अब जब वोट मांगने की बारी आई है तो मेरे दरवाजे पर आ गए हो। इससे पहले कप्तान ने अपनी टीम को भेजकर मौलाना साहब के पास अपने साथ मिला लिया मौलाना साहब को। दूसरी जानिब जो सदर का कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, वो कैंडिडेट मौलाना साहब के बड़े करीब है। उस कैंडिडेट को मौलाना साहब ने यकीन दहानी करवा दी है। अब जनाब जरदारी साहब के वोट कम पड़ गए हैं। वोटों की थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो
इस वक्त जो है वो कुल वोट बन रहे हैं मिलाकर 700 वोट हैं, जो कि सदर पाकिस्तान के इंतखाब के लिए टोटल 700 वोट डाले जाएंगे, जिनमें से बात की जाए नून लीग और पीपल्स पार्टी और इनके इत्तेहादियों को मिलाकर टोटल वोट बन रहे हैं 320 वोट जरदारी साहब के बन रहे हैं, और इन दोनों पार्टियों के और जरदारी साहब के खिलाफ जो वोट बन रहे हैं वो बन रहे हैं 380 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों के। अच्छा, इसमें से अब पाकिस्तान जो MQM पाकिस्तान है वो इस वक्त एक बहुत बड़ा और तगड़ा फरीक है, और उसके तकरीबन वोट्स बनते हैं जनाब, उसके सेनेट में भी कोई 2-3 सीटें हैं, उसके अलावा उसके 17 MNAs हैं, MNA का वोट डायरेक्ट काउंट होता है, उसके अलावा उनके 28 MPAs हैं सिंध असेंबली में, और 28 MPAs का अगर परसेंटेज निकाली जाए तो ये कोई उनके 28 के जो वोट्स बन जाते हैं वो भी बन जाते हैं तकरीबन 15 के करीब वोट बन जाते हैं, तो 15-16 वोट बन जाते हैं उनके। तो ये जो वोट्स हैं ये वोट्स बाजी पलट रहे हैं, ये 28 MPAs के 16-17 ये वोट्स बन जाते हैं, और 17 उनके वोट्स हैं MNA के, 3 वोट गालिबन बन जाते हैं। ये टोटल 33 और 3 35-36 वोट बन रहे हैं MQM को, और ये 35-36 वोट जो है ये बड़ा इस वक्त जो है बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गए, अहमियत इख्तियार कर गए हैं। जरदारी साहब को इन 36 वोटों ने जवाब दे दिया है, और जरदारी साहब शहबाज शरीफ को कहते हैं वोट लेके दो। शहबाज शरीफ ने कहा कि भाई अगर देते हैं तो ले लो, वरना मेरा कुछ नहीं है, मैंने तो अपनी डील बड़ी मुश्किल से की है, मैंने पहले उनको वजारतें दे दी हैं, अब मैं मजीद क्या दे सकता हूं। जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब ने वजारतें तो दे दी ना MQM को, अब MQM को जरदारी को वोट दिलवाने के बदले क्या दे सकते हैं, वो तो शहबाज शरीफ साहब के पास है नहीं कुछ देने को, जरदारी साहब के पास भी कुछ है नहीं देने को। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि MQM जरदारी को वोट क्यों देगी। MQM ने जरदारी का बाइकआउट कर दिया है, जरदारी को जवाब दे दिया है। इवन सिंध हुकूमत में भी MQM जरदारी की ओपोजिशन में है, ओपोजिशन में बैठी है, जरदारी के साथ इट कुत्ते का वैर है। तो अब अगर महमूद खान अचकजई, मौलाना फजल रहमान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनमें से कोई MQM को कन्विंस कर लेता है तो जरदारी साहब का धड़न तख्ता। अगर MQM अपना कैंडिडेट खड़ा कर देती है तो जरदारी साहब का धड़न तख्ता। अगर बीच में से कोई और तीसरा कैंडिडेट खड़ा हो जाता है सदर के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जिसके 3 कैंडिडेट हों, 4 हों, 5 हों, जिसके ज्यादा वोट्स होते हैं वो सदर पाकिस्तान मुंतखब होता है। तो इस लिहाज से कोई भी एक कैंडिडेट और सामने आ जाता है तो जरदारी साहब का धड़न तख्ता हो जाएगा। लेकिन बहरहाल वोट होने जा रहे हैं, और इस वक्त तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मौलाना फजल रहमान साहब के हिमायत याफ्ता महमूद खान अचकजई साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं, और जरदारी साहब 320 वोट्स के साथ जो है वो पीछे हैं, और वो 380 वोट्स के साथ जो है महमूद अचकजई साहब के खाते में, सारी दीगर के मिलाकर। क्योंकि इस बार हुआ क्या है कि नून लीग और जरदारी साहब ने मिलकर सबकी मुखालफत मोल ले ली है, किसी को लिफ्ट नहीं करवाई, और इनको यही था कि यार विफाक में हुकूमत बनानी है, विफाक के लिए हमने जोड़ तोड़ करनी है। ये तो सोचा ही नहीं था किसी ने कि भाई सेनेट में सीटें कम पड़ जाएंगी और जरदारी साहब उधर से जो है वो धचका उनको लगेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सेनेट की सबसे बड़ी जमात है, यही उनको एज है, और पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर है जिसने PDM हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दिए रखा। अब फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता अगर सदर आ जाता है और फिर असेंबली में जिस तरह से टफ टाइम ये लोग दे रहे हैं, फिर तो जनाब ये इस हुकूमत का मैं कहता हूं 100 दिन चलना भी मुश्किल है। हाँ, एक और आपको बात बताता चलो दोस्तों, अगर जरदारी सदर नहीं बनता, वोट पूरे नहीं कर पाता, तो याद रखिएगा 100 दिन बाद शहबाज शरीफ साहब ने एतमाद का वोट लेना है, और अगर आज जरदारी को वोट नहीं मिलता तो 100 दिन बाद जरदारी शहबाज शरीफ साहब को वोट नहीं देंगे, तो जरदारी साहब के साथ साथ शहबाज शरीफ साहब का भी तख्ता उलट जाएगा।
दोस्तों कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप बताइए आपको क्या लगता है कि MQM जो है वो किस पलड़े में जाएगी, वो किसको वोट देगी। अगर मेरी राय पूछे तो ये फिगर्स थे जो मैंने आपको बता दिए, और अगर मेरी राय पूछे तो मेरी राय ये है कि MQM उस तरफ जाएगी जिस तरफ का MQM को व्हाट्सएप मैसेज आएगा, और ये मैसेज आएगा कि इधर चले जाओ तो MQM इधर चली जाएगी, मैसेज आएगा कि इधर चले जाओ तो MQM इधर चली जाएगी। आप बताइए कहां चली जाएगी। और ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।